भूतिया खेल गांव। ये कहानी है काले कब्रिस्तान की, जहाँ पर भूतों का एक पूरा झुंड रहता था। जिस तरह से आदमियों ने अपने प्रधान बनाए थे, वैसे ही भूतों ने भी अपने यहाँ प्रधान बना लिए थे। एक दिन भूतिया प्रधान का बेटा रो रहा था। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों रो रहा है? पिताजी, मैं घूमने के लिए गांव गया था, तो मैंने देखा वहाँ के बच्चे मेले में बड़े मजे कर रहे हैं। वो तरह तरह के झूलों पर झूल रहे हैं और तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। मुझे भी ऐसे ही मेले में जाना है। लेकिन बेटा, हम उनके मेले में नहीं जा सकते। मुझे पता है हम उनके मेले में नहीं जा सकते, पर हम अपने यहाँ भी तो मेला लगा सकते हैं, जिससे मेरे सारे दोस्त मेले में मजे कर सकेंगे। बेटा, बात तो तेरी सही है। मैं आज सभी भूतों से बात करता हूँ। तभी भूतिया बस्ती में ऐलान होता है। सुनो सुनो सुनो, भूतिया प्रधान ने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें नए पुराने टूटे फूटे सभी भूतों को बुलाया है। अरे प्रधान ने कैसी मीटिंग रखी है? पहले तो कभी ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें सभी भूतों को बुलाया गया हो। बस कुछ चुनिंदा भूत ही बुलाए जाते हैं। इस बार तो सबको जाना है। देखते हैं प्रधान क्या चाहते हैं। शाम के समय सभी भूतों की मीटिंग होती है। सुनो, दूसरे गांव के सभी बच्चे और जवान तरह तरह के मेले लगाते हैं और खूब मजा करते हैं। इस बार मैंने भी सोचा है कि अपने काले कब्रिस्तान में एक मेला लगाया जाए, जिसमें सारे भूत और उनके बच्चे मजे करें। इसके लिए क्या तुम सब लोग तैयार हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी इंसानों की तरह मौज मस्ती करेंगे। हम भी मेले का आनंद उठा सकेंगे। तो ठीक है, इस बार काली रात में हम अपने मेले लगाएंगे और जिस जिस को जो जो बनाना आता है वो मेले में पेश करेगा। सारे भूत ये सुनकर खुश हो जाते हैं और पूरे भूत समाज में ये बात फैल जाती है कि काले कब्रिस्तान के भूतों ने मेला लगाने का आयोजन किया है। फिर दूसरे भूत कहते हैं, काली रात में हम सब भी काले कब्रिस्तान में भूतिया मेला देखने चलेंगे। फिर भूतों के प्रधान के पास कुछ भूत जाते हैं। प्रधान जी, मैं मेले में झूला लगाना चाहता हूँ। प्रधान जी, मैं मेले में एक खेल लगाना चाहता हूँ। जिस भी भूत को जो भी करना है सब कर सकते हैं। यह मेला हम भूतों और उनके परिवार वालों के लिए ही है। ऐसे ही सब अपनी अपनी इच्छा प्रधान के सामने प्रकट करते हैं। प्रधान उनके लिए एक निश्चित जगह घोषित करता है और फिर काली रात आ जाती है। दूर दूर से भूत उस मेले में आ रहे थे। मेला बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि उसमें सब कुछ भूतिया था। हड्डियों के ढांचे से बने झूले, हड्डियों की धातु से बनी बंदूकें जिनसे बच्चे निशाना लगा रहे थे, हड्डियों के पकौड़े, हड्डियों के खिलौने, सब कुछ हड्डियों का ही बनाया गया था। भूतों के बच्चे आपस में कहते हैं, अरे वाह, हमारा भूतिया मेला कितना सुंदर है। आओ हम सब उस बड़े झूले पर झूलते हैं। वो देखो कितना अच्छा लग रहा है। सभी भूतिया बच्चे इस कंकाल की एक एक पसली को पकड़कर बैठ जाओ। ये ऊपर से नीचे जाएगी और तुम्हें बहुत मजा देगी। सारे बच्चे कंकाल की हड्डियों पर बैठ जाते हैं और फिर हड्डियां हवा में झूलने लगती हैं, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ एक निशाना लगाने वाली दुकान लगी थी, जिसका दुकानदार बोल रहा था, आओ आओ और हड्डियों की बंदूक से खूब सारी खोपड़ी फोड़ो। जो ज्यादा से ज्यादा बंदूक से खोपड़ी फोड़ेगा वही विजेता होगा। सब बच्चे उस तरफ भागते हैं और एक एक हड्डी वाली बंदूक पकड़ लेते हैं। हड्डियों की बंदूक से गोली निकलकर खोपड़ी पर लगती है और खोपड़ी फट जाती है। सामने रखी खोपड़ी फूटते ही बच्चे हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ घेरा फेंक खेल चल रहा था। उसमें कुछ हड्डियां और कुछ खोपड़ी जमीन पर रखी गई थी और दूर खड़े होकर बच्चों को घेरा फेंकना था। अरे एक घेरा मुझे भी दो, एक घेरा मुझे भी दो, मुझे भी ये खेल खेलना है। दुकानदार सब बच्चों को एक एक घेरा देता है
और प्रधान का बेटा सबसे ज्यादा खिलौनों को अपने घेरे के अंदर ले लेता है। वो प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाता है। मेले में हो रहा हल्ला गुल्ला गांव तक जाता है। अरे ये आधी रात में कौन हल्ला गुल्ला कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव अब तक जाग रहा हो। चलो चलकर देखना होगा ये कैसा शोर शराबा हो रहा है। तभी गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ बढ़ते हैं और चलते चलते काले कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। आवाजें और तेज होने लगती हैं। लगता है शायद उसी तरफ कुछ चल रहा है। हमें वहीं पर चलकर देखना होगा। जल्दी चलो। फिर वो तेजी से काले कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान के पास जाते हैं वहां का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। अरे इतना बड़ा भूतिया मेला! और देखो तो कितने बड़े बड़े झूले लगे हैं हड्डियों के। वो देखो हड्डियों के मगरमच्छ वाला झूला कैसे आसमान में ऊपर से नीचे आ रहा है। अरे वो तो कुछ भी नहीं, वो देखो हड्डियों की बंदूक जो खोपड़ी फोड़ रही है। काश हम भी इस मेले में जा पाते। चलो हम भी इस मेले में चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ये भूतिया मेला है। क्या पता ये हड्डियों की जगह हम ही को रख लें और फिर हमारे पर ही निशाना लगाएं। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। दूर से ही इस खेल का मजा लेते हैं। फिर सब गांव वाले वहां पर बैठकर देखने लगते हैं। तभी एक नौजवान उठता है तो वो उठकर काले कब्रिस्तान की तरफ भागता है। वहां उसे आता देख भूतिया प्रधान बोलता है, अरे लगता है यहाँ पर गांव के लोग आ गए। मेले को स्थगित करना होगा। चलो सब अपनी अपनी जगह जाकर छुप जाओ और बाहर से आए सभी भूतिया मेहमानों से अनुरोध है कि वो अपने अपने इलाकों में वापस चले जाएं। सब जल्दी करें। प्रधान की बातें सुन भूत चुप हो जाते हैं और देखते देखते सब गायब होने लगते हैं। पूरा भूतिया मेला धीरे धीरे गायब होने लगता है। भूतिया झूले, बंदूकों की दुकानें सब गायब होने लगती हैं। तब प्रधान का बच्चा बोलता है, ये इंसान बहुत ही बदतमीज हैं। हमें सुकून से रहने ही नहीं देते, ना ही सुकून से खेलने देते हैं। हमारे मेले में भी आ गए। मैं इनको मार दूंगा। नहीं नहीं बेटा, जितना हक हमें यहाँ पर है इतना ही हक इनको भी है। इनको आने दो। हम फिर किसी रात मेले का आयोजन करेंगे और उसमें नियम बनाएंगे कि कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। चुपचाप से मेले का आयोजन होगा। बच्चा ऐसा सुनकर खुश हो जाता है और वो अपने भूतिया प्रधान पिता के साथ पेड़ के अंदर चला जाता है। फिर गांव वाले उस नौजवान को बोलते हैं, तेरी वजह से सारा मजा किरकिरा हो गया। कितना मजा आ रहा था भूतों को ऐसे मजाक करता हुआ देखते हुए। हमारी जिंदगी में हमने पहली बार ऐसा देखा था। काश कि ये सब कुछ सुबह तक चलता रहता। चलो अब ये बात गांव में चलकर बताते हैं कि हमारे गांव में भूत भी मेले का आयोजन करते हैं और हम उनको दिखाएंगे। कुछ समय बाद एक रात भूतों का प्रधान फिर से मेले का आयोजन करता है और उस रात चुपचाप मेला लगता है। लेकिन आदमी उसकी फिराक में रोज रहते थे और वो रोज काले कब्रिस्तान पर पहरा देते थे। जैसे ही मेले का आयोजन हुआ तो एक आदमी ने गांव में जाकर हल्ला कर दिया, अरे चलो चलो, आज फिर भूतों का मेला लगा है। आओ, आज हम में से कोई आवाज नहीं करेगा और कोई उनके पास नहीं जाएगा। सब बैठकर भूतों का मेला देखेंगे। इस प्रकार पूरा गांव सारी रात बैठकर भूतों का मेला देखता रहा और जैसे ही सुबह होती है सारे भूत चले जाते हैं। उस गांव में काली रात में अब भूतों का मेला लगता रहता था और उस गांव का नाम भी भूतिया मेले वाला गांव रख दिया गया।